अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। 2 दिन से मेरी कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं कल भी अपना व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज इफ्तारी में बना रही थी पुलाव और चिकन का सालन। तो पुलाव बनाने के लिए मेरे पास ये कल का बचा हुआ मसाला थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी में डाला और इसमें थूम और अदरक का पेस्ट डालकर इसको थोड़ा सा भून लिया। बस फिर इसके बाद मैंने कल सालन बनाया था कोफ्तों का, तो वो सालन काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था और उन्होंने कहा है कि हम नहीं खाते। तो फिर मैंने उसी का जो है वो बीच में उसी को डालकर तो उसी में मैंने चावल बना दिए थे। तो उसमें मैंने 2 जो है वो डाले आलू बुखारे और साथ में बिरयानी मसाला डाला था और थोड़ा सा अचार डाल दिया था, ताकि थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डालकर फिर एंड में पानी डाला और चावल डाल के कुकर को बंद कर दिया। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी आपको ऐसी हकीकतें दिखाती है कि जिन लोगों से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा चाहते हैं और बेलौस मोहब्बत करते हैं, कभी कभी उनकी हकीकत आपको इस तरह से दिखाती है कि वही आपको मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देते हैं। ज़िंदगी में सबसे बुरी चीज़ एक्सपेक्टेशंस हैं। जब आप किसी से एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना कि अगला आपको वो अहमियत, वो फ़ोक़ियत या वो इज़्ज़त एहतराम या वो साथ देगा, लेकिन वक्त आने पे वो आपका साथ छोड़ देता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस को रद्द कर देता है, तो सबसे बड़ा दुख, धचका और जो दिल टूटता है ना वो उस वक्त टूटता है। तो सबसे बुरी चीज़ जो होती है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब हम किसी से तवक्को रखते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि उसको पूरा होते भी देखें। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी चीज़ है, चाहे वो आपका शौहर ही क्यों ना हो। अच्छा, यहाँ फिर मैं दूसरी तरफ आई उसको बंद करके, तो मेरा जो छोटा हन्नू था वो पास खड़ा था और वो बार बार कह रहा था मम्मा मुझे पापड़ बनाने हैं, मम्मा मुझे पापड़ बनाने हैं। अच्छा, तो एक ना इतना तंग करता है, कोई भी काम मैं कर रही हूँ पास आकर खड़ा हो जाता है, मम्मा मुझे भी करना है ये काम। भाई 2.5 साल के बच्चों को मुझे नहीं पता उनमें कैसा ये शौक़ होता है कि वो अपने खिलौनों के साथ नहीं खेलते, बल्कि बड़ों की चीज़ों में घुस कर कहते हैं हमने भी यही काम करना है, और फिर वो हर हाल में वो काम करती है, रो पिट के मार के वो अपनी जो है वो मनाते हैं अपनी बात। तो यहाँ पे वो पापड़ डालता जा रहा था, तो मैं उसको निकाल के देती जा रही थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको जो है वो कवर करके साइड पे बिठाया। मैंने कहा बैठ के पहले इनको खाओ फिर और बना के दूँगी। फिर साथ में मैंने जो है वो आलू को बेसन लगा के पहले से रखा हुआ था, तो मैंने उनको फ्राई करना था, मैंने फिर साथ साथ में वो भी डाले। अच्छा, वो खड़ा था कह रहा था मम्मा रुको ये भी मैं डालूँगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुम यहाँ पे जल गए तो मेरे साथ नया काम लग जाएगा। तो बस बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, समझते नहीं हैं, ज़िद करते हैं, लेकिन होते घर की रौनक है ना कि इनके साथ दिल लगा रहता है। तो मैं ये सोचती हूँ ना अगर ये ना होता तो मैं तो बिल्कुल ही अकेली होती। तन्हाई में ना इंसान को सोचे खा जाती है, और स्पेशली वो औरत जो घर में अकेली रहती हो और उसके साथ जो रहने वाले सिर्फ मर्द ही हों, कोई दूसरी औरत ना हो जिसको वो अपना दुख बता सके, अपनी अज़ियत के बारे में, अपने दर्द के बारे में, बीमारी के बारे में बता सके। मेरे ख्याल से एक मर्द इतनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो औरत का दुख, उसकी बीमारी, उसका दर्द नहीं समझ सकता। एक औरत जो होती है वो फौलाद से बनी हुई होती है, इतनी मजबूत, इतनी मजबूत, अपनी बीमारी, अपनी टेंशनें, गम, परेशानियाँ, फिर बच्चों को लेके, घर को लेके साथ में इस तरह से मैनेज करती है खुशी खुशी कि उसके चेहरे से किसी को महसूस ही नहीं होता कि इसे कोई फ़िक्र है, कोई बात है, इसलिए कि वो इंसान नहीं औरत होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ों का मसाला। तो मैंने प्याज, पालक और धनिया काट के रख ली थी, उनको डाला और उसके बाद मैंने उसको मिक्स करके उसमें डाली रेड चिली पाउडर, और उसके साथ मैंने इसमें नमक डाला था, थोड़ी सी पिंच हल्दी डाली थी। फिर मैंने इसमें के बाद इसमें बेसन डाला था, और बेसन डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाला। अच्छा, गरम मसाला जो था वो मैंने अपने घर का बनाया हुआ था, उसमें पिसी हुई धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा था, और साथ में कुछ चंद छिक्के जो थे वो दालचीनी के थे, और 1-2-4 लौंग थे। तो इस सब को मैंने करके तो गरम मसाला तैयार कर लिया था। तो ये अजवाइन डाली थी मैंने इसके बाद, फिर साथ में
तमाम मसाले जो थे वो डाल के, और इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको पानी डाल के तो इसको मैंने मिक्स कर लिया था। पकौड़ों के लिए मेरे पास मसाला तैयार हो गया था। तो अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से रख लिया था चूल्हे पे गर्म होने के लिए, तो वो अच्छा खासा गर्म हो गया था। तो ऑयल के अंदर जो जितनी भी एक्स्ट्रा ये जले हुए जो हैं वो पकौड़े वगैरह या जो भी चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली, और उसके बाद मैंने चम्मच से इस तरह से करके एक एक जो पकौड़ा है वो मैं डालती गई। अच्छा, आपको एक बात बताती चलूँ, सबसे इम्पोर्टेंट, शोहर को अपना दीवाना, अपना गर्विदा कैसे बनाया जाए। देखिए, मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन अपनी आदतों, अपनी सोच, अपने रवैये से दिल जीता जा सकता है। और जब हम लोग दिल जीत लेते हैं ना, फिर अगला बंदा जो है वो हमें इंटरेस्ट लेने लगता है, ठीक है। तो शोहर को अपना गर्विदा बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, पहली बात। क्योंकि जो औरत खुद की कदर नहीं करती, दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती, ठीक है। और दूसरी बात, हर वक्त शिकायत करने के बजाय प्यार से बात करें, ठीक है, प्यार से समझाएं। मर्द अक्सर सख्त अल्फाज से दूर भागते हैं, लेकिन नरमी उन्हें अपनी तरफ खींच कर लाती है। तीसरी बात, खुद को नज़रअंदाज मत करें। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ड्रेसिंग, अपनी स्माइल, सब कुछ मैटर करता है। थोड़ा सा तैयार होकर रहें ताकि आप अट्रैक्ट करें। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने लिए हेल्दी मिल्क शेक बना रही थी, तो उसमें मैंने डाला था ये एक लड्डू। इस लड्डू में सौंफ, काली मिर्च, चीड़ और पिस्ता, बादाम और काजू, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, शक्कर विद। और फिर इसके ऊपर मैंने डाला था जामी शीरी थोड़ी सी, और 2 खजूरें डाली और चीनी डाली थी। तो थोड़ा सा दूध पहले डाला है, डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो के पेस्ट बन जाए इसका। तो ये देखिए, इतना थिक सा पेस्ट बन गया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें अपने हिसाब से जो है जितना दूध मैंने पीना था, तो इसमें मैंने दूध जो है वो मिक्स कर लिया था। तो तकरीबन ये पौना ग्लास जो था मैंने बनाया है अपने लिए, ज़्यादा नहीं पीनी होती, ये बहुत हैवी होता है। तो यहाँ पे मैंने जो बनाई हुई थी वो थी चिकन कढ़ाई बनाई थी साथ में, और साथ में मैंने बनाए थे चावल। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।